बीएलडब्ल्यू के मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी इस खबर के चलते ही देखने को मिली है। वो नतीजे आए वो दूसरी बात है। 1600 करोड़ का ये सौदा इनके फेवर में गया है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह है। विवेक, जैसे यतिन भी समझा रहे थे कि देखिए ये एक डील आप लोगों के लिए बेहद फेवरेबल मार्केट मान रहा है। क्या प्लान है, अगर ये हमें समझा सके, और कब तक ये सौदा पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली एक्साइटेड है इसको लेकर। ये एक्विजिशन हमारे स्ट्रैटेजी के कई पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। सबसे पहली चीज, हम कोई भी चीज अगर देखने जाते हैं ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर है कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट 15-20 साल कम से कम चलेगा कि नहीं। सेकेंड थिंग इज कि जो भी कंपनी खरीदे उसकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है या नहीं, और वो ऐसे मार्केट में हो जो कि काफी बड़ा हो और फास्ट ग्रोथ वाला हो। थर्ड पॉइंट होता है कि उससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है और डीरिस्किंग होती है कि नहीं। फोर्थ, कि फाइनेंशियली रिटर्न्स उसके अच्छे हैं, ईपीएस एक्रीटिव है कि नहीं। और फिफ्थ, कि समाज के लिए, पृथ्वी के लिए अच्छा है कि नहीं। आपको पता है कि रेलवे सबसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से भी अच्छा है। तो पांचों पैरामीटर्स पे बहुत ही अव्वल एक्विजिशन लगा हमें। हमारा ये 179 करोड़ एबिट है इस कंपनी का, तो आप उस हिसाब से देखिए कि तो 1600 करोड़ इज अ वेरी फेयर प्राइस ऑल्सो। तो काफी वाजिब दाम पे काफी अच्छा एसेट मिला है। ब्रेक्स जैसा क्रिटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं भारतीय रेल के लिए, जिसमें मार्केट लीडरशिप है इंडिया में। हमारे हिसाब से इसमें अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपना क्वालिटी, जिसके लिए सोना कॉनस्टार जाना जाता है, उसको और ले आएंगे इसमें, तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा की लेगेसी तो बेहतरीन है ही, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी जो वो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया बिजनेस है, इसको क्या हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का बिजनेस बनाएं और अपने रेलवे पार्ट्स पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करें। ये हमारा रैशनल है, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। जहाँ तक रही कि विवेक जी बात की वैल्यूएशन हमें अच्छे मिले, इसमें कोई राय नहीं है सर। ये बाजार सलामी दे रहा है आपको, जिस प्राइस पे आपने डील क्रैक करी है या फिर जिस प्राइस पे आपको मिल गया है। बहरहाल ये एग्जैक्टली डील जो है और ये जो रेलवे कारोबार है, ये कब तक आपके बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, कह इसका कुछ सेंस दीजिए। तो दूसरा पार्ट आसान है कि जब भी हम इसको ले अर्निंग एक्रीटिव उसी पहले साल से ही है ये। इसीलिए मैंने बताया कि 179 करोड़ एबिट अगर है, तो आप पैट समझ सकती हैं कि ज्यादा इसमें इंटरेस्ट फ्री है, मतलब हम लोग बिना लाइबिलिटी के ले रहे हैं। तो 130-135 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो पहले साल से ही बिना ग्रोथ के भी ये ईपीएस एक्रीटिव है। कब क्लोज हो जाएगा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आपको पता है इसकी क्लोजिंग में रेलवे से रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होगा, आरडीएसओ वगैरह से, तो वक्त लग सकता है। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 6 से 9 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। वैसे तो हमने लॉन्ग स्टॉप डेट सितंबर की लगाई है, सितंबर अगले साल। तो 6 to 9 मंथ्स रफली लेकर चले। विवेक जी, मुझे ये बताइए, अब नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, भारत आपके लिए 3 प्रमुख मार्केट है। लाइट व्हीकल सेल्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन आपके रेवेन्यू में बढ़त आई है। तो किस सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले अगर आप ये समझा सके। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है? बट अब एक चीज अगर देखें कि फाइनेंशियल ईयर 20, और अगर आप हमारा फर्स्ट हाफ को एनुअलाइज कर दें, तो हम इन 5 साल में 3 गुना ग्रोथ है हमारी। हमारी अंडरलाइंग इंडस्ट्री शायद 0% ग्रोथ होगी। खाली इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से ग्रो करने वाले में से हम है नहीं। हम लोग नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है ट्रैक्शन मोटर, जो आज हमारा 7% रेवेन्यू है, ये था ही नहीं 2020 में। ईवी डिफरेंशियल असेंबली, ये नाम मात्र के बराबर रेवेन्यू था FY20 में, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू प्रोडक्ट है। तो हमारी ग्रोथ अक्सर होती है कि हमने नए प्रोडक्ट बनाए उनकी रेवेन्यू से, या फिर हमने मार्केट शेयर बढ़ाया अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ग्लोबली। यही पिछले 4-5 साल से ट्रेंड चला आ रहा है। आपने सही फरमाया कि पिछले
क्वार्टर में हमारे जो सबसे बड़े 3 मार्केट है उनकी अंडरलाइन ग्रोथ शायद कुछ भी नहीं थी या नेगेटिव थी। तो ईवी एक रीजन है और दूसरा न्यू प्रोडक्ट और मार्केट शेयर। ईवी की ग्रोथ काफी सॉलिड रही है हम लोगों के लिए, 53%। फर्स्ट हाफ भी अगर देखें तो YOY बेसिस पे 53% की ग्रोथ रही है। इसकी वजह से हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को भविष्य के साथ अलाइन करके चलें, ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी स्ट्रैटेजी रखें जो भविष्य से लड़े ना, क्योंकि भविष्य से लड़ाई में अक्सर लोग हारते ही हैं। ओके, बस चलते चलते लास्ट में एक सवाल और आपसे पूछूंगा। ये नॉर्थ अमेरिका को लेकर, यूरोपियन मार्केट्स को लेकर आपका आउटलुक है, वहाँ पे डिमांड कैसी है? यूरोप थोड़ा सा इस वक्त अभी भी सेंटिमेंट कमज़ोर है क्या वहाँ पे? ज्यादा इशू अभी तो हमें नहीं दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका स्टेबल है। यूरोप में स्लो डाउन है, बट यूरोप में स्लो डाउन पिछले हम 6 महीने से एक्चुअली बता, पिछले 2 क्वार्टर से हम लोग अपनी कमेंट्री में भी बोल रहे हैं। और इंडिया में एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल मार्केट में काफी स्लो डाउन है। ये 2 मार्केट ज्यादा है। यूएस में एक छोटा सेगमेंट है हमारे लिए, बट ऑफ हाईवे ट्रैक्टर्स वगैरह और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये सब, इसमें थोड़ा स्लो डाउन है। ये 3 ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। बट हमारा जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है यूएस पैसेंजर व्हीकल, वो अभी भी ठीक है। बट जैसा मैंने शुरू में किया था कि हमारी ग्रोथ जनरली इंडस्ट्री ग्रोथ से काफी ऊपर ही होती है। शुक्रिया विवेक हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू। स्टॉक को एक थम्स अप मिला है, आई थिंक उस डील पर ज़्यादा, नंबर्स पर ओके। इस बीच मार्केट पर